चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 7 बेटियों की कहानी। गरीब थी और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता था। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। वो सुरंग सीधी जादूगरनी की दुनिया में बहुत सारी शक्तियों की मालकिन बन सकती हो कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई। इतना कहते ही विमला की मौत हो जाती है। फिर आखिरकार वो सुरंग दिखाई देने लगती है। फिर सातों में बहुत सारे चमकदार फल रखे हुए थे। ये सारी शक्तियां आ जाती है और साथ ही वो सभी बहुत खूबसूरत से हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करें। गांव में गिरधारी एक बहुत ही लालची व्यापारी रहता था, ब्याज वसूला करता था। लेकिन अगर कोई समय बंसी नाम के गरीब आदमी के घर पर कब्जा करने पहुंच जाता है। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं अब तो कुछ ही दिनों में तो क्या 7 जन्म में भी मेरा कर्ज नहीं है। बंसी और उसकी पत्नी गिरधारी के सामने से गुजर रही सातों बहनों की नजर बंसी और उसकी पत्नी पर पड़ती। ठीक कहती हो, ये गिरधारी इसी तरह सभी गाँव वालों को परेशान कर। सभी सातों बहनें गिरधारी के सामने पहुँच जाती है। अच्छा तो ये बात है, लगता है तो बंसी की हमदर्द लगती है, क्योंकि घर पर भी कब्जा कर लूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुआं तैयार कर देती है। उस कुएं से आग गिरधारी और उसके आदमियों को बांध देती है। उसके बाद नहीं, क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, इस कुएं से आग निकल रही। जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैं इसी वक्त गांव छोड़कर भाग जाऊंगा और जिंदगी। फिर अगले ही पल चिंकी अपनी शक्ति से उन सभी को इस तरह वो सातों बहनें गिरधारी को सबक सिखाकर सभी गाँव वालों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि में फंसे दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी की आपको कहानी कैसी लगी, उस सेब के घर की, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जाने रहती थी, दोनों बहुत ही गरीब थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके खेत के पास वाला कुआं इस वजह से खेतों में पानी की पूर्ति नहीं हो। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन दोनों के पास कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैंने कही है रंग बिरंगे सेब, मुझे लगता है ये बात झूठ है। दीदी ने मुझे ये बात बताई है, पूरा गांव जान। हाँ तूने सही कहा। उन रंग बिरंगे सेबों ढूंढने जंगल में पहुंच जाती हैं। काफी देर पेड़ के पास पहुंचती हैं कि तभी उस पेड़ से एक रस्सी तुम दोनों मेरे जादुई सेब चुराने आई थी ना, लेकिन घबराकर रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ एक जादूगरनी चुराने आई थी मालकिन, मैंने इन्हें पकड़ लिया है। अच्छा तो ये दीजिए, हमें सजा मत दीजिए, हमारे पास गुजारे का कुछ पैसे कमा सकें। ये सुनकर जादूगर गरीब होने का दुख मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जादूगर ने उस पेड़ से 2 सेब तोड़कर उन दोनों बहनों को दे। इस तरह दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और जादुई सेब को लेकर अपने दोनों सेब 2 बड़े घरों में बदल जाते हैं। काट कर गरीबों में बांट देती हैं और आधे सेब बेचकर सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में खर्च करने लगती हैं। कम पड़ने लगते हैं। इस सोने के सेब से मैं सेब तोड़कर ले आती हूँ। फिर रात होते ही मैं आसानी से सेब को तोड़कर अपने साथ ले जा सकती हूँ। तारा जल्दी से दोनों सेबों को जमीन पर रख देती है। शेर कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूँ? तारा दोनों शेरों से पकड़ लेते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। कहानी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी मुसीबत में फंसा देता है, इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी। चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 7 बेटियों की कहानी। गरीब थी और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता था। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। वो सुरंग सीधी जादूगरनी की दुनिया में बहुत सारी शक्तियों की मालकिन बन सकती हो कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई। इतना कहते ही विमला की मौत हो जाती है। फिर आखिरकार वो सुरंग दिखाई देने लगती है। फिर सातों में बहुत सारे चमकदार फल रखे हुए थे।
ये सारी शक्तियाँ आ जाती है और साथ ही वो सभी बहुत खूबसूरत। अब से हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करें। गाँव में गिरधारी एक बहुत ही लालची व्यापारी रहता था, ब्याज वसूला करता था। लेकिन अगर कोई समय बंसी नाम के गरीब आदमी के घर पर कब्जा करने पहुंच जाता है। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं अब तो कुछ ही दिनों में तो क्या 7 जन्म में भी मेरा कर्ज नहीं हैं। बंसी और उसकी पत्नी गिरधारी के सामने से गुजर रही सातों बहनों की नजर बंसी और उसकी पत्नी पर पड़। ठीक कहती हो, ये गिरधारी इसी तरह सभी गाँव वालों को परेशान कर। सभी सातों बहनें गिरधारी के सामने पहुँच जाती है। अच्छा तो ये बात है, लगता है तो बंसी की हमदर्द लगती है, क्योंकि घर पर भी कब्जा कर लूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुआं तैयार कर देती है। उस कुएं से आग गिरधारी और उसके आदमियों को बांध देती है। उसके बाद नहीं, क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, इस कुएं से आग निकल रही। जोर जोर से रोने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैं इसी वक्त गांव छोड़कर भाग जाऊंगा और जिंदगी। फिर अगले ही पल चिंकी अपनी शक्ति से उन सभी को इस तरह वो सातों बहनें गिरधारी को सबक सिखाकर सभी गाँव वालों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि में फंसे दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी कि आपको कहानी कैसी लगी उस सेब के घर की, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जहाँ रहती थी दोनों बहुत ही गरीब थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके खेत के पास वाला कुआं इस वजह से खेतों में पानी की पूर्ति नहीं हो। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन दोनों के पास कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैंने कही है रंग बिरंगे सेब, मुझे लगता है ये बात झूठ है। दीदी ने मुझे ये बात बताई है, पूरा गांव जान। हाँ तूने सही कहा। उन रंग बिरंगे सेबों ढूंढने जंगल में पहुंच जाती हैं। काफी देर पेड़ के पास पहुंचती हैं कि तभी उस पेड़ से एक रस्सी बांध। तुम दोनों मेरे जादुई सेब चुराने आई थी ना, लेकिन घबराकर रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ एक जादूगरनी चुराने आई थी, मालकिन मैंने इन्हें पकड़ लिया है। अच्छा तो ये दीजिए, हमें सजा मत दीजिए, हमारे पास गुजारे का कुछ पैसे कमा सके। ये सुनकर जादूगर गरीब होने का दुख मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जादूगर ने उस पेड़ से 2 सेब तोड़कर उन दोनों बहनों को दे। इस तरह दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और जादुई सेब को लेकर अपने घर दोनों सेब 2 बड़े घरों में बदल जाते हैं। काटकर गरीबों में बांट देती हैं और आधे सेब से बेचकर सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में खर्च करने लगती हैं। कम पड़ने लगते हैं। इस सोने के सेब से मैं सेब तोड़कर ले आती हूँ। फिर रात होते ही मैं आसानी से सेब को तोड़कर अपने साथ ले जा सकती हूँ। तारा जल्दी से दोनों सेबों को जमीन पर रख देती है। शेर कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूँ? तारा दोनों शेर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी मुसीबत में फंसा देता है, इसीलिए हमें हमेशा लालच से दूर। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी